अग्रवाल धाम में 10 नवंबर को 41वां विशाल वार्षिक मेला लगेगा, जो हर साल वार्षिक मेला लगता है, जिसमें देश के कोने कोने से लाखों लोग उस मेले में भाग लेंगे। और अग्रवाल धाम के अंदर आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं। यहाँ तक कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर 30 करोड़ की लागत से 2 म्यूजियम बनाए हैं। 1 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर 1300 सीटिंग का बैठने का एक ऑडिटोरियम का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा करोड़ों रुपए की लागत से अनेकों विकास कार्य व सुंदरीकरण हो रहे हैं। यहाँ तक कि अग्रवाल धाम के साथ लगता जो महाराजा अग्रसेन जी का महल था 125 बदल चुका है, और सरकार ने अनेकों बार अग्रवाल धाम टिल्ले की खुदाई की घोषणा कर चुके हैं। और यहाँ तक कि खुदाई का काम शुरू करने के लिए उसका हरियाणा में जी है, अंजनी जी सारी टीम में बैठी है, ये पूरे एरिया में जाएंगे। वहाँ व्यवस्था के लिए जैसे हमारी टीम में वो गाड़ियाँ लगेगी, कोई छोटी गाड़ी भी लगेगी। छोटी गाड़ियाँ तो बहुत है सबके, जिसे मान लो भी कोई अंजनी सा सेठ है, इधर 2 गाड़ी है, इसकी मैडम को होगी, मैं तो बस में पहुँच जाऊँगी, तो गाड़ी में जाऊँगी, वो गाड़ी लेकर लग जाएगी, उसकी कसका है नाराज तो कौन सा भगवान नाराज नहीं कर सकता। वो गाड़ियाँ तो सैकड़ों जाएगी। और बसें इसी लगाते हैं खुला ओपन, यहाँ से व्यवस्था करते हैं ये लोग, खाने का व्यवस्था करके लेके जाते हैं और मेले के बाद उल्टा बस बिठा के लेकर। इसी प्रकार पूरे हरियाणा से, पंजाब से आते हैं, पूरे पंजाब से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, दिल्ली से, यूपी से, छत्तीसगढ़, पूरे देश के कोने कोने से लोग आएंगे। आप देखोगे, आप ये कह, आप पहले भी आए हो, और आपसे भी अपील है, सारे भाई बैठे हैं, आप लोग भी मेले में आए। जितनी गाड़ी की जरूरत है, पता इतने आदमी जाओगे, गाड़ी आपको मिल जाएगी एडवांस में। वहाँ आओ, 10 बजे आ जाओ और 6 बजे बाद उल्टे आ जाओ, वहाँ सबसे मिलजुल लोगे, दर्शन करोगे, आपको ये लगेगा कि हम हमारे धाम के अंदर बैठे हैं। और एक बता दूँ आपको, इन दिनों में कोई साथी गया होगा साल में 6 महीने में, आप धाम की चीज़ से देखो कैसे बनाए, कितना बढ़िया बन रहा है। एक भोजनालय कक्ष बनाया है हमने, 5 स्टार होटल जैसा, 400 आदमी एक साथ में बैंक्वेट हॉल बनाया बच्चे की शादी के लिए। ऐसा नहीं, आओ बच्चे की शादी करो, परमात्मा देगा। माता लक्ष्मी के दरबार में कभी कमी रही है क्या? कोई कमी नहीं। हम कहते आओ, जुड़ो, धोख मारो, आशीर्वाद लेके जाओ। आपकी जेब में कि में धन होगा तो ऑटोमेटिक मानव मंदिर में तुम दे के जाओगे, कहने की बात थोड़ी है। जिसके पल्ले कोई ना हो वो कह देगा भाई, दो परमात्मा माता लक्ष्मी देगी तो जरूर। एक व्यक्ति अग्रवाल धाम में जुड़ा हुआ है, उसका नाम है अंतराम अग्रवाल। उसके बच्चा नहीं होता था, लड़का नहीं था, लड़की थी। धाम की सेवा में लगा, लड़का हो गया। अग्रवाल धाम में जो कितनी टहल लगती है करोड़ों रुपए की, सारी टहल उसकी तरफ से लग रही है और परमानेंट वह धाम में सेवा करता है। बरवा राष्ट्रीय संयोजक है। मैं आपको बता दूं, ये इतना बड़ा वरदान उस बच्चे को मिला है, और मेरा जीज है, और उसकी इतनी आस्था। आप सोच, जो लोग आए वहाँ मतलब खुशहाल होकर गए हैं, कहने की बात। गाड़ी मिलेगी, मेरे को बोल देना, आपको गाड़ी, सुनो, आपको गाड़ी मिलेगी। आप जितने आदमी हो उतनी गाड़ी, बस ये बस ले लो और अलग अलग गाड़ी मिल जाए। तो हमारी जुमारी अंजनी जो ठेकेदार है वही बना रखा हमने, जो अपना कर लेगा। और लगभग 3000 मरीजों की डेली ओपीडी महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के अंदर है। जनता को अग्रवाल के अंदर आने में कितनी भारी तकलीफों का सामना
पड़ता है, ये जनता से पूछिए या हमसे पूछिए, तो ये जरूरी है। जबकि सरकार ने घोषणा और की थी, मनोहर लाल जी खट्टर जब 2014 में मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम अनेकों बार हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये फैसला भी लिया गया था अगरवा में टैक्स हब बनाएंगे, जिसका जो कोटन के हमारे के जो प्रधान है सुशील मित्तल भी मौजूद थे मीटिंग में, और डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी मौजूद थे। और ये भी बात हुई थी अगरवा इंडस्ट्री जोन बनाए। मेरी सरकार से अपील है, आप अगरवा में इंडस्ट्री जोन लागू करें। इंडस्ट्री हमारे जो हजारों उद्योगपति व्यस्त समाज के हैं, वहाँ अरबों रुपए का पूंजी निवेश करने के लिए तैयार है। जब आप जोन बनाओगे, इंडस्ट्री जोन, टैक्स हब बनाएंगे, अरबों रुपया पूंजी निवेश करवाने की जिम्मेदारी हमारी, उसकी गारंटी हमारी। और एक बात तो कहता हूँ, जब इंडस्ट्री जोन बनेगा और नए नए उद्योग लगेंगे, लाखों लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिलेगा। अगरवा धाम के साथ पूरे देश की जनता की आस्था जुड़ी हुई है। अगरवा धाम सबका धाम है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगरवा धाम बड़ा भारी तीर्थ स्थान है। और उसके अलावा एक बात और भी है, मैं एक सरकार से मांग और करता हूँ, अगरवा को पर्यटन स्थल बनाने की भी सरकार को घोषणा करनी चाहिए, ताकि दूर दूर से आने वाले यात्रियों को पता लगे भी अगरवा जो है वो धर्म नगरी है, महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी थी। तो इसलिए जनता की आस्था, वैश्य समाज की आस्था अगरवा धाम के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। इसमें कार्यक्रम में बहुत आएंगे। सबसे बड़ी बात है, देश के अनेकों उद्योगपति आएंगे, मीडिया वाले भी आएंगे, अनेकों जो हमारे समाज से जुड़े हुए जो नेतागण हैं वो भी भाग लेंगे। और स्वामी कुमार जी है, वो भी उसके अंदर भाग लेंगे। कन्हैया मित्तल जो भजन गायक है वो भी आएगा, अपने जी ग्रुप का सुभाष चंद्रा भी आए, सारे आएंगे। ये तो भी धर्म स्थान है, माथा टेकने के लिए कहने की जरूरत नहीं होती। भगवान के दरबार में जिसकी आस्था है वो आएगा, जिसने माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो वो आएगा। ये वो दरबार है, इसके दरबार पे जो आया है वो कभी खाली नहीं गया। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, उदाहरण तौर पे मैं कम से कम आज 36 साल से अगरवा धाम के साथ जुड़ा हूँ। दोनों हाथों से माता लक्ष्मी जी की कृपा मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर बनी हुई है। और मैं एक बात कहता हूँ, जो भी अगरवा धाम में दर्शन करने आता है, उसके घर में, उसके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और उस घर के अंदर कभी कष्ट नहीं आता। ये मेरा खुद का नहीं, जो लोग आते नाचते नाचते जाते हैं। और मैं उदाहरण तौर पे ऐसे ऐसे परिवार गिना सकता हूँ जो हिसार के थे, जिसमें जी ग्रुप, जिंदल ग्रुप, एक्शन ग्रुप, सैकड़ों ग्रुप बना सकता हूँ। आप उनके पुराने इतिहास था के देख लो, उस टाइम क्या थे। जब से अगरवा धाम की मिट्टी से जुड़े हैं, आज कहाँ पहुँच गए। ये सब माता लक्ष्मी जी की कृपा के कारण ही ये वहाँ पहुँच पाए हैं। मैं कहता हूँ ये धर्म नगरी के साथ हर एक आदमी जुड़ा हुआ है, हर एक आदमी की आस्था जुड़ी हुई है। सरकार को भी मंजूर दिया गया है। देखो, हमारे यहाँ कोई सामाजिक है, सरकार किसी की हो,
पिछली बार गणेशी लाल जी भी तो आए थे, राज्यपाल। नहीं, आपकी जो डिमांड है ना, घोषित करें रेलवे लाइन की, वो तो सरकार ही पूरी करेगी, तो सरकार के नुमाइंदों को बुलाएंगे। देखिए, ये जो घोषणाएं हो रही है, ये जो जितनी भी घोषणा मैं गिना रहा हूँ, ये अगरवा धाम के वार्षिक सम्मेलन के अंदर केंद्र के रेल मंत्री द्वारा रेल पास की गई, और जो पर्यटन मंत्री थे उसके द्वारा टिल्ले की खुदाई की घोषणा की गई। घोषणा हुई है, ये बजरंग दास गर्ग ने नहीं की, ये घोषणाएं केंद्र के मंत्रियों द्वारा की गई है। अमित शाह जी भी आए थे, योगी भी आए थे, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे 2 बार, वो भी आए थे, और पीयूष गोयल रेल मंत्री थे, वो भी आए। मेरे कितने मंत्री जुड़े हुए हैं। ये थोड़ी किया हमने के मेले में बुलाना है, तो मैंने कहा मेले भी आते हैं, माथा टेकने आते हैं। अगर मैं कहता हूँ उस एरिया के अंदर, अगरवा के एरिया में 20-30 किलोमीटर में कोई भी नेता आता है, सबसे पहले उसकी एक चाहत होती है कि अगरवा धाम में मैं माथा टेक के आऊं। सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, ये कि एक मानता है, हर एक आदमी की आस्था होती है। ये 36 बरादरी का है। मैं कहता हूँ मंदिर बनाने वाला कोई, यहाँ तक कि जो पिछला वार्षिक बजट 2022-2023 उसके अंदर अगरवा को हिसार अगरवा सरसा 93 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने का केंद्रीय वार्षिक बजट में प्रस्ताव पास हो चुका है। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता, आज तक रेलवे लाइन का कोई काम शुरू नहीं हुआ। मेरी सरकार से यही अपील है, सरकार अपने वायदे के अनुसार तुरंत प्रभाव से टिल्ले की खुदाई का काम शुरू करे, अगरवा की लाइन बिछाने का काम करे, जबकि अगरवा धाम के वार्षिक मेले के अनेकों मुख्यमंत्री आए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर दोनों घोषणा ये की हुई है, टिल्ले की खुदाई की और रेलवे लाइन की। तो मेरी सरकार से यही अपने वायदे के अनुसार तुरंत प्रभाव से सबसे बड़ी दिक्कत